पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बड़े अरसे के बाद लग रहा ये है कि पाकिस्तान अपना ये टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा। और साजिद खान और कामरान गुलाम, ये दो एक ऐसे हीरे हैं जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से निकल के आए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस सिचुएशन पे लाके खड़ा किया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल मैच जीतेगा। 261 रन अभी भी चाहिए इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के 36 स्कोर पे दो खिलाड़ी आउट हो गए हैं, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि अब पाकिस्तान ने 8 खिलाड़ियों को आउट करना है इस मुश्किल पिच के अंदर। और इन्हें 261 रन पाकिस्तान के पास हैं। अब लगता है ये यहाँ से कुछ गलत नहीं हो सकता। चाहे जैसी भी क्रिकेट पाकिस्तान पास के अंदर खेला है, जितनी मर्जी डोमिनेटिंग पोजीशंस में आके पाकिस्तान हारा है, लेकिन अब इस मैच को हारना यहाँ से आई डोंट थिंक ये एक्सेप्टेबल है और हारेगा भी नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत कमांडिंग पोजीशन में है और उनके यंगस्टर्स ने जो है पाकिस्तान को इस पिच के अंदर जो है ना इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है, जहाँ पे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कल उम्मीद यही है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 261 रन्स के अंदर अंदर आउट करेगा। जो 8 खिलाड़ी उन्होंने आउट करने हैं वो पाकिस्तान करेगा। और पिच के जो हालात हैं, जिस तरह ब्रेक हो रहा है, लग यही रहा है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली। अब दूसरी सोचने की बात यह है कि कामरान गुलाम जब बैटिंग कर रहे थे तो यार ये भी अपने ही बच्चे हैं, अपने डोमेस्टिक के बच्चे हैं। हम सबके कहीं ना कहीं फेवरेट प्लेयर्स कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन हमें अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहना चाहिए। अब जिस टाइम कामरान गुलाम खेल रहे थे, जिसने सेंचुरी भी की है, इतने खूबसूरत और अच्छे शॉट भी मारे हैं, लेकिन उस तरह की कमेंट्री हमें अपने ही लोगों की तरफ से देखने को नहीं मिली है। यही कोई अपना प्लेयर कोई अच्छा शॉट मारता है, कोई अच्छी इनिंग खेलता है, तो उसकी डिफरेंट लफ्जों में तारीफ होती है। और उसी तरह जब कामरान गुलाम एक नया बच्चा आपके डोमेस्टिक का यंगस्टर आके खेला, तो जितनी उसकी तारीफ बनती थी या होनी चाहिए थी, वो हमें सुनने में या देखने में नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत सैड अलमिया है कि हमारे ही कुछ लोग कंट्रीमैन जो हैं नीचे लिख रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं कि कामरान गुलाम को आउट हो जाना चाहिए, देखना ये जीरो पे आउट होगा, देखना ये तो गंदा प्लेयर है। इसी चीज ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को इतना दूर लाके खड़ा कर दिया है। वही जो पीआर एजेंट्स होते हैं, पीआर कंपनीज होती हैं, वो इस तरह के केओस मचाती हैं। और आप देखिए पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से बहुत ज्यादा मेस मचा हुआ है और एकदम वो आज खत्म भी हो गया। तो ये पेड चीजें हैं जो हो रही हैं, ये पाकिस्तानी अवाम को समझना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी समझना है, सिलेक्टर्स जो भी आए हैं। अगर आप इन्हीं पेड कमेंट्स पे चलते रहेंगे, सोशल मीडिया पे चलते रहेंगे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी तरक्की करेगी नहीं है। तो जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, जिस सफ पे आप इतनी देर से आके चले, आपने सब ट्राई कर लिया, अब इससे हटिएगा ना। अब आप एक राइट डायरेक्शन पे चल पड़े हैं, अब आपको इसको आगे लेके चलना है। और सोशल मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी दूर रहना है, और वो पेड कमेंट्स और पेड सोशल मीडिया से अवाम ने भी जो है ना होशियार रहना है। इनफैक्ट अवाम अब सब कुछ देख रही है कि अपने ही प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है ना लोग बद्दुआएं मांग रहे हैं। ये कौन है? ये वही है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है ना इन्वॉल्व है, ये वही है जो लिख लिख के कॉपी पेस्ट करके ग्रुप्स में चीजें डालते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को कभी स्टेबल होने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को कब्जे में रखा हुआ है पिछले 6-8 सालों के अंदर से। और पाकिस्तान के रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं। जैसे ही हमने वो वो जो एक मंत्रा था इनका सोशल मीडिया पे जो इन्होंने हेलुसिनेट किया हुआ था, हम वो लोगों के सामने लेके आए और नए बच्चों को चांस मिला, तो रिजल्ट्स आपके सामने आने लगे हैं। हमने तो अपनी बात कभी भी की नहीं है, हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मर की बात की है, वो लड़के जो परफॉर्मेंस कर करके घिस गए हैं। अब कामरान गुलाम देखें आप, इतनी उसकी परफॉर्मेंस है, इतनी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, यही वजह है कि वो इतने प्रेशर में भी आके अंदर उसने डिलीवर किया, परफॉर्मेंस की है। वो नहीं है कि किसी का आंख का तारा है या कोई किसी एक शहर का है और उसको टीम में डाल दिया गया है। ये प्रॉपर परफॉर्मर है। इसी तरह के और परफॉर्मर्स भी पाकिस्तान के पास पड़े हैं। उस्मान सलाउद्दीन की बेतहाशा परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक के अंदर, उस तरह से उनको अभी तक चांसेस मिले नहीं है। तैयब ताहिर बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है, हसीबुल्ला है जिनको इंडक्ट करना है, हुरैरा है जिनको इंडक्ट करना है। ये सारे प्लेयर्स वो हैं कि जो डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है और जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का और आ सकते हैं। इसी तरह आप साजिद खान को भी देखिए कि साजिद खान ने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें वो बोलते हैं कि हमेशा वो परफॉर्मेंस करते हैं, आउट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उन्होंने आउट किए, लेकिन उनको सबसे पहले बाहर निकाल दिया गया। अब इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात है क्रिकेट बोर्ड के लिए या उन लोगों के लिए जो सिलेक्टर्स थे उस टाइम पे या कोचेस थे, क्या हो सकती है कि वो बच्चा आके आके खुल के सामने बातें कर रहा है और आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और क्रिकेट का पोल खोल रहा है। बेसिकली परफॉर्मेंस करके उसने आपको उड़ा के रख दिया है।
उसने आपकी वो चीज़ें बताई हैं कि जो दुनिया के सामने आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस नहज पे आप ही लेके आए हैं प्लेयर्स को कि प्लेयर्स को अब कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो जो 6-8 साल से कब्जा किए हुआ था टीम, और जो अपने ग्रुप के बाहर से टीमें आने नहीं दे रहा था, और उनका जो माफिया था वो यही कही जा रहा है कि डोमेस्टिक में टैलेंट पड़ा नहीं है, डोमेस्टिक में और कुछ है नहीं। वो ये माफिया, ये वर्डिक्ट उन्होंने आज तक यूज किया और खुद खेलते ही चले गए। हमने पहले भी बोला है कि इनका मकसद सिर्फ यही था कि अपने आप को सिक्योर करना और खुद क्रिकेट खेलना, और वो खेले। और पाकिस्तान को वो कहाँ लेके आ गए, किस डीप एंड पे लेके आ गए हैं कि बच्चों के लिए कितना मुश्किल होगा यहाँ से पाकिस्तान टीम को उठाना। आपके सामने परफॉर्मेंसेज हैं हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स की, जिन्होंने आके पाकिस्तान को इतनी ज़बरदस्त पोजीशन में है कि यहाँ से पाकिस्तान कल मैच जीतेगा। और वो जो साजिद खान ने आउट करके सारी जो पोलें खोली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सिलेक्टर्स की, इससे इनको शर्म तो नहीं आएगी? वो जो लोग इस टाइम पे थे, और जब इसने आउट भी किए थे, गालिबन सकलैन मुश्ताक साहब थे कोच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या वजह, कोई उनसे पूछेगा कि किन वजूहात पे जो है ना आपने ये इस पे एक नैरेटिव बता दिया था कि ये तो बॉलर ही नहीं है साजिद खान, इसका तो बॉल की रेप्स ही नहीं ठीक होती हैं, इसका तो रनअप ही ठीक नहीं है। किसको सेव करने की कोशिश करते हैं आप? क्यों अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के चक्करों में हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, जिनको पोजीशंस मिलती हैं, वो प्लेयर्स और बच्चों के और टीम के फ्यूचर के साथ खेलते हैं? अभी ये जो आपने जो लोगों को बाहर किया है, वो लोग आके परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, अब इसका कौन जिम्मेदार है? कोई कहेगा कि हाँ हम गलत थे? आप हमेशा से ही गलत हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। जो लोग क्रिकेट बोर्ड लगा देता है ला के, उनको मोर ऑफन देन नॉट तो कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि वो फिर खुद जो है एंगल से आए होते हैं। अब कोई नहीं पूछेगा कि जी किसने साजिद खान को बाहर निकाला था, किसने कामरान गुलाम को चांस क्यों नहीं दिया था। अब आके बताएं ना, कौन कौन कह रहा था कि कामरान गुलाम जो है इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अब वो कहाँ गए हैं लोग? वो छुप के कई साइड पे खड़े होंगे, उनसे कोई सवाल कोई जवाब होगा नहीं, उनकी मंथली चेक्स चल रहे हैं, उनको इससे गर्ज है। लेकिन जो एक बच्चे पे गुजरती है, आप उनके फ्यूचर्स के साथ खेलते हैं और कोई आवाज नहीं उठाता उनकी। सारा हमें लोग कमेंट्स करके कह रहे हैं कि यार आपने बिल्कुल ठीक किया, आपका बहुत शुक्रिया, और ये वो। देखिए, मैं किसी को खुश करने के लिए यहाँ पे चीजें नहीं करता हूँ। जो मुझे लगता है कि चीजें ठीक है, हक की बात है, सच की बात है, आई टॉक अबाउट दैट। और उस पर परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। और मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है किसी को टीम में लेके आने का। मैं होता कौन हूँ? मैं अपने आप को तो टीम में लेके नहीं आ सका। तो हम सिर्फ आवाज बुलंद करते हैं हक की, सच की, और परफॉर्मेंसेस करना उनका अपना काम है। आपने मौका दिया कामरान गुलाम को, उसने आपको डिलीवर करके दिया। आपने मौका दिया साजिद खान को, वो आपको डिलीवर करके दे रहा है। ना सिर्फ साजिद खान डिलीवर कर रहा है, वो आपकी पोलें खोल रहा है। वो हमें तो और बहुत सारी बातें उसने बताई हैं। उस बच्चे को डोमेस्टिक के अंदर भी जो है ना खेलने नहीं दिया जाता। उसको डोमेस्टिक के मैचेस आप उसके उठा के देख लीजिए, ओडीआई के, T20 के, आप उसको खिलाते ही नहीं है। उसको इस तरह ट्रीट किया जा रहा है पिछले कुछ अरसे से। उसके डोमेस्टिक के कोच नहीं उसको खिलाते हैं। तो यहाँ पे तो ये हालात है, कोई किसी के बारे में बात करने जोगा नहीं है, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता है। सारे गलत डिसीजन ले लेके आज पाकिस्तान को इस नहज पे लेके आ गए कि पाकिस्तान को जो है ना 9वें नंबर पे टेस्ट टीम में चला गया। यही आपने सही सिलेक्शंस की होती, ये जो ग्रुप बंदी टीम के अंदर थी, ये पहले तोड़ दी होती, तो कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट्स। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया के इतने पीछे चल रहे हैं कि सोशल मीडिया से आपको निकल के कोई आगे जिंदगी लग नहीं रही है। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इसलिए कि सोशल मीडिया से जरा दूर रहें, और जिस डगर पे आप चले हैं आप उसको कुछ करें। आपने फखर जमान को नोटिस भेजा है, बड़ी अच्छी बात है। उस नोटिस का कुछ ना कुछ अब निकलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने वार्निंग दे के अब लोगों को छोड़ दिया है। अब ये टाइम है कि आपने प्रेसिडेंट सेट करने हैं। अब ये टाइम है, वो जो एजेंट के साथ ये सारे प्लेयर्स हैं, जिस एजेंट ने ट्वीट भी कराया, इन सबको आपने कटहरे में लाके खड़ा करना है। आप एक तभी सही सिफ्त की तरफ चलेंगे और पता लगेगा कि आप राइट तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोग व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको जरा साइड पे रखिए। जो जेन्युइन पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, उसकी बात सुनिए, जिनको थोड़ा पता है क्रिकेट का कि करना क्या है। अब आपने इसी सिफ्त पे चलना है। आपने मेन प्लेयर बाहर किया, परफॉर्मेंस नहीं थी, आप कामरान गुलाम को लेके आए, उसने परफॉर्मेंस करके दी। आप कहते थे आपका जी अजहर महमूद कोच है, अजहर महमूद कह रहे थे हमारे पास 20 विकेटें लेने वाले स्पिनर नहीं है। तो भाई ये कहाँ से ले आए हैं? हम मोइनजुदारो से आए हैं स्पिनर। आपने देखा नहीं साजिद के कैसे टेंट पे वो जो है लश्कारे मार रहा था, पसीना, उसकी एफर्ट देखी है? देखा है कि किस पैशन के साथ वो खेल रहा था, उसकी टेंट चमक रही थी। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास स्पिनर नहीं है। आपके स्पिनरों ने तो जो है ना अजाब में डाल दिया है। इंग्लैंड की टीम जो आई हुई है, उनको तो समझ नहीं लग रही करना क्या है। तो थोड़ा सा डर के आप फ्लैट पिचे जो है ना, आपके पिछले जो चेयरमैन भी थे, वो कहते थे आपने बाबर आजम की बैटिंग नहीं देखनी। भाई बाबर आजम की बैटिंग भी देख लेंगे, बाबर आजम अपने स्किल भी तो कहीं और शो करें। आपने फ्लैट पिच बना बना के जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का कोई मॉडल नहीं निकाला।
जो लोग ये पीछे चेयरमैन रहे हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया है, इस तरह की पिचेस बनाई है, इस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस की है। उसके बाद आप देखिए कि पीछे भी मैचेस में हवारियों से अपने यही टीम के अंदर से कहलवाया जाता है जी फ्लैट पिच बना के दें, जी फ्लैट क्यों जी, आप परफॉर्मेंस कर दें, टीम जो है ना बढ़ जाए, बस आपके लिए फ्लैट पिच बन जाए। ओ भाई कौन सी क्रिकेट खेलने आए हुए हैं आप लोग? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आपने तो जिम खाना क्लब बना दिया कि जो आपका दिल कर रहा है, जो आपको सूट करता है आप कर रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ी सी दलेर वाली क्रिकेट खेलने गए हैं, आपने टर्निंग ट्रैक बनाया, आपने देखे कोई रिजल्ट का तो चांस है ना, एक नहीं तो दूसरी तरफ तो निकलेगा ही निकलेगा। और स्पिन पिच बनाने का मकसद ये है कि ज्यादा चांस आपका है, क्योंकि गोरों को इतना आइडिया नहीं है स्पिन का। तो यही आप जो है ना फ्लैट पिचे बना बना के अपने अपने स्कोर कर करके टीम में रह गए, टीम को जो है ना आप 9वें नंबर पे ले आए हैं, लेकिन आप टीम के अंदर ही रहे। तो ये अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, जो बड़े अरसे से खराब, और हम इसको आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। अभी हम मैच पे रहेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये जो 261 रन अभी पड़े हैं, ये 8 खिलाड़ी इन पे आउट करेगा, और जो पिच की सिचुएशन और जिस प्रेशर के अंदर इंग्लैंड इस टाइम होगा, लग यही रहा है कि पाकिस्तान जो है ना ये मैच जीत जाएगा और बड़े मार्जिन से ही जीतेगा। बिकॉज चेस करने का प्रेशर इस तरह के पिच पे, ऑलमोस्ट गालिबन 9वें दिन का पिच होगा कल, तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सेम पिच पे मैच हो रहा है, तो ये 9वां दिन ही कहलाया जाएगा। और कल का दिन जो है मेरे ख्याल से मैच डिसाइड कर देगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बड़े अरसे के बाद, अपने यंगस्टर्स के बाद, तब्दीलियां लाने के बाद जो ये जीत होगी, ये हिस्टोरिक जीत होगी, और इससे इंशाल्लाह ताला मोमेंटम मिलना चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट आगे को जानी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ चेंजिंग्स हैं जो अभी भी बहुत ज़रूरी हैं और ऑन द कार्ड्स हैं। अब्दुल्ला शफीक को देखिए आप, उसी तरीके से वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं आउट होने के। अब टाइम है कि आपने उनको जितने चांसेस दे दिए आप उनको बस कराएं, और जो मैं अपने परफॉर्मर को, एक और परफॉर्मर जिसने शाहीन में भी परफॉर्मेंसेस की है, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस कर रहा है, बच्चा है, यंग है, बडिंग एज है, हुरैरा, आपने उसको इंडक्ट करना है, आपने उसको अगला मैच खिलाना है, आपने साइम अयूब की जगह खिलाना है या अब्दुल्ला शफीक की जगह खिलाना है, ये आप लोग चेक कर लीजिए। लेकिन अब ये टाइम है कि आपने इस पहिए को रोकना नहीं है, आपने हुरैरा को भी अंदर डालना है, आपने हसीबुल्ला को अंदर लेके आना है, आपने तैयब ताहिर को अंदर लेके आना है, उस्मान सलाउद्दीन का आप सर्विसेज अभी भी जो उनमें 3 4 5 साल की क्रिकेट है, आप उस पर काम करके ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास हसनैन जैसे बॉलर्स आ गए हैं, दहानी है, मोहम्मद अली हैं, आपने इनको यूटिलाइज करना है, और एक अच्छा बंच बन के सामने आएगा जो कंट्रोवर्शियल नहीं होगा। आपने ये जो लोग हम पहले भी बोल रहे हैं जो ग्रुपिंग करते हैं, देखें आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जब साइड पे करेंगे, आपको टीम का चेहरा निकल आएगा, आपको टीम एक लड़ती हुई नजर आएगी और आपके पास प्लेयर बन जाएंगे। ऐसे ही सारे बनते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं लोगों को जो सोशल मीडिया पे प्रेशर डालते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लोगों को जो है ना हेलुसिनेट करते हैं, पागल बनाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ आप जाते रहते, तो ये रिजल्ट भी उसी तरह का ही आना था जिस तरह के पहले आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ आज ठीक डिसीजंस और स्टेप्स लिए हैं, इनको उस चीज़ पे अप्रिशिएट करनी है। ऑन द अदर एंड हम चाहते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो इक्वली सारों को ट्रीट करें और सबकी बारियों पे उसी तरह और शॉटों पे अप्रिशिएट करें जिस तरह वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को करते हैं। इस तरह की बायसनेस आप उस चैनल पे नहीं दिखा सकते हैं, दिस इज़ नॉट ऑन। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी अवाम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, या स्पेशली वो जो बोर्ड्स चला रहे हैं बैठ के और वो जो लिखवाते हैं और जो बद्दुआएं दे रहे हैं अपने ही प्लेयर कामरान गुलाम को कि वो 0 पे आउट हो जाए, वो इस तरह करे, ऐसा मत कीजिए। ये भी आपके मुल्क के लोग हैं, ये आपके मुल्क के बच्चे हैं, उसने आपके मुल्क के लिए सेंचुरी की है। वो साजिद खान को देखें, उसकी टिंट पे जो पसीना चमक रहा है वो उसकी एफर्ट और एग्रेशन की निशानी है। यही वजह कि आपकी टीम अभी जो है ना अच्छा कर रही है और हो सकता है कल मैच जीत जाए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल बात करेंगे मैच पे। Talented young man, Ahmed Shazad.